बट आप एक चीज बताओ, अभी जैसे नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, हाँ। बट हाउ कर्मा प्ले द रोल्स? लाइक कर्मा कितना रोल प्ले करता है एक ह्यूमन की लाइफ में? लाइक हम जैसे अभी बात कर रहे थे सेल्फ डायग्नोस और स्पिरिचुअलिटी की, जी, जी। तो उसमें कैसे हेल्प करता है कर्मा? देखिए, कर्मा से रिलेटेड तो आपने ये लाइन सुनी होगी, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, ठीक है? तो कर्मा तो सबसे हाई है ही है, ठीक है? अब जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं बोलता हूँ, अभी मैंने आपसे के पॉडकास्ट में डिस्कस करा कि इस जब आप किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको 4 चीज़ें छोड़नी है, नॉन-वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड लस्ट। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीज़ कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग मनी, दे आर गेटिंग फेम, दे आर गेटिंग नेम एंड एवरीथिंग। इट्स बिकॉज़ कि आई आई बिलीव इन पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म होता है एंड उसके बेसिस उन कर्मास के बेसिस पे एक मनुष्य को लाइफ मिलती है नेक्स्ट। अब उसको लाइफ मिली, या तो वो पुअर फैमिली में पैदा होगा, या वो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होगा, या जैसे शाहरुख खान, सलमान खान है, बहुत ही लो लेवल से उन्होंने शुरुआत करी एंड देन ये इनके कर्म इतने अच्छे थे कि ये बन पाए एक सेलिब्रिटी। एंड आज की डेट में इनके पैसे से इतने सारे लोगों की हेल्प होती है कि वो जो कर्माज इनके हैं, उनकी जो दुआएं हैं लोगों की, वो उनको तो सक्सेसफुल बना रही है। शाहरुख खान को देख लीजिए, 4-5 साल से कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी, अचानक से उसकी पठान आई और जवान आई, ये देखिए एक के बाद एक हिट। तो उसको इतना पैसा मिल गया कि अगले 4-5 साल वो और अपने वर्कर्स को पे कर पाएगा। तो यूनिवर्स ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है डिसीज़ के मामले में भी और चीज़ों में भी, कि उसको कोई दिक्कत ना हो, वरना और लोगों की चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग अपनी फैमिली में ही परेशान रहते हैं, पर्सनल लाइफ में हम लोग बाहर किसी के लिए कहाँ करते हैं। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हो और अपनी डिसीज़ के लिए, तो आप साथ साथ कर्मा क्लियर भी करिए। और कर्मा क्लियर कैसे कर सकते हो आप? हाँ। बहुत ही ईजी है। आप अपने घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग है, आप उसे, डॉग है, कैट है, काऊ है, कुछ भी है, बहुत स्ट्रे एनिमल्स हैं इंडिया में, आप उन्हें डेली नियम से आप कुछ खाने के लिए ऑफर कर दीजिए, ठीक है? ये एक डेली कर्म आपका होना चाहिए। ये नहीं कर सकते, चिड़ियों के लिए ऊपर पानी रख दीजिए अपने छत पे, ठीक है? ये भी नहीं कर सकते, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। 5-10 रुपए की चीज़ें डेली करनी है आपको, इनके लिए आप 300 रुपये अलग से निकाल के रख लीजिए। तो ये चीज़ आपको आप ये चीज़ जो आप कर रहे हो, तो एक तो ये आपके सारे पुराने बैड कर्मास क्लियर कर रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसी डिस्ट्रक्टिव लाइफ मिली जिसके लिए आप सफ़र कर रहे हो। अब फिर आपको एक टाइम के बाद जब आपके ये सारे कर्मा क्लियर हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ये सुना होगा। हाँ, तो बहुत इसका बार रीज़न सुना है। यही है कि उसके कर्मा पेंडिंग है बैड वाले, तो उसको बैड बैड मिल रहा है, इवन कि वो ऑनेस्ट है, अच्छा बंदा है, और वो इस साइकिल को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे वो कर्मा क्लियर करने होंगे और अभी और करने होंगे। अब इसी मोमेंट पे अगर ये इंसान बुरा बन गया कि लो यार, मैं तो आज से बुरा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा कर लिया 2 सालों में, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो और उसकी लाइफ वर्स्ट हो जाएगी। तो ओके। इसीलिए पहले कर्मा क्लियर करना ज़रूरी है। कर्मा क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको लाइफ में वो आपके पुण्य बनते रहेंगे एंड देन आपको रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे।